समाचार पत्र दैनिक जागरण कह रहा है कि करीब 35 लाख लोगों के नाम हटेंगे जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया खत्म होगी। सबसे बड़ी बात, अभी तो यह प्रक्रिया चल रही है। दैनिक जागरण के पास यह आंकड़ा कहां से आया? क्या चुनाव आयोग दैनिक जागरण पर एफआईआर दर्ज करेगा? वो अजीत अंजुम जो आपके सामने तथ्यों के आधार पर बात रख रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया के एक भी गुर्गे, एक भी पापा की परी, एक भी गुल्लू या कालू ने इस एफआईआर पर एक बयान नहीं दिया है। मैं इस बात को समझ सकता हूं दोस्तों, जब आतंकवाद विरोधी दस्ता मेरे घर आया था, जब 3 दिन तक उन लोगों ने मुझसे पूछताछ की थी, तब ये गोदी मीडिया के गुर्गे मेरे खिलाफ प्रचार चला रहे थे। इस बात को मैं समझ सकता हूं क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं अपने मंच पर इन पापा की परियों और इन गुल्लुओं और कालुओं को सलीके से ठोकता हूं। ये लोग जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, सलीके से ठोकता हूं। मगर बड़ा प्रश्न, अजीत अंजुम 2 चैनल्स के संपादक रह चुके हैं, इनमें से कई एंकर्स उनके साथ काम कर चुके हैं। तब भी तुम्हारी खामोशी बनी हुई है। और जहां तक मुझे पता है, अजीत कभी भी गोदी मीडिया के इन गुर्गों के बारे में बहुत कुछ कहते नहीं है। हालांकि अजीत अंजुम को भी इनके समर्थन की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव सामने आए हैं, इस एफआईआर के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। मगर हां, कांग्रेस के प्रचार तंत्र के मुखिया जयराम रमेश खामोश हैं, खुद राहुल गांधी खामोश हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा। किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने अजीत अंजुम, पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, उसकी चर्चा करने से पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दैनिक जागरण की इस खबर की तरफ। पुनरीक्षण बाद बिहार की प्रारूप सूची से हटेंगे 35.7 लाख मतदाताओं के नाम। क्या यह प्रक्रिया खत्म हो गई है? दैनिक जागरण के पास यह आंकड़ा आया कहां से? आज मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यह खबर अपने आप में बहुत खतरनाक है। दैनिक जागरण वो अखबार है दोस्तों, जो अखबारों का गोदी मीडिया कहा जाता है। हालांकि मेरे ख्याल से एक आध दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस को छोड़ दें तो अधिकतर अखबारों की यही हालत है। मगर दैनिक जागरण सही मायनों में अपने पहले पन्ने में और सभी पन्नों पर भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग फील्डिंग खुलकर करता है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब यह प्रक्रिया खत्म नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू, उनका भोपू दैनिक जागरण यह आंकड़ा कहां से ला रहा है? यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि अगर दैनिक जागरण को किसी रहस्यमय सूत्र से, जिसे तेजस्वी यादव ने वो कहा था, अगर किसी रहस्यमय सूत्र से पता चल गया है कि 35 लाख लोग हटाए जाएंगे, तो यह बहुत खतरनाक है। 35 लाख का मतलब आप समझते हैं, पूरा खेला पलट जाएगा बिहार के चुनावों का। वो बिहार जहां पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं, और बावजूद उसके चुनाव आयोग ये आरोप लगा रहा है एक बार फिर सूत्रों के जरिए कि यहां पर नेपालियों का प्रवेश हो गया है, म्यांमार से आके लोग बस गए हैं, बांग्लादेश के लोग बसे हुए हैं। और गृह मंत्री कौन है आप जानते हैं, 11 साल से कौन सत्ता में है केंद्र में आप जानते हैं। इस सब के बावजूद अगर दैनिक जागरण यह खबर चला रहा है, तो यह खबर उन्हें कहां से मिल रही है? कौन उन्हें यह आंकड़ा दे रहा है? मैं फिर पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग इस भ्रामक खबर पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और अगर यह आंकड़ा सही है, जैसे मैंने कहा दोस्तों, यह खेल पलट जाएगा बिहार के चुनावों का। और ऐसे में लोकतंत्र के क्या मायने रह जाते हैं, चुनावों के क्या मायने रह जाते हैं? सबसे बड़ी बात, खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही थी कि समय बहुत कम है, इतने कम समय में आप इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, यह व्यावहारिक नहीं है। याद है आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था चुनाव आयोग ने कि सर प्लीज हमें मौका दे दो, अगर आपको पसंद नहीं आया तो हटा देना। यह कोई तर्क है?
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप 3 दस्तावेजों का इस्तेमाल करें, 3 पहचान पत्रों का, जिसमें एक आधार कार्ड, एक वोटर आई कार्ड भी था। मगर चुनाव आयोग ने उस पर गौर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो महज सिफारिश थी। इनका अहंकार देखिए, ज्ञानेश कुमार का अहंकार देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट मशवरा देता है, उसे मानते नहीं है, और फिर यह रहस्यमय आंकड़ा आता है 35 लाख का। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 35 लाख कम हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात, क्या बिहार के अंदर 35 लाख नेपाली, बांग्लादेशी या म्यांमार से आए लोग बसे हुए हैं? क्या उन लोगों का नाम हटेगा? और अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में क्या कर रही है? ये सवाल हैं, इन सवालों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बहुत आसान है लालू प्रसाद यादव को जंगल राज से जोड़ना। आज की तारीख में रोज एक उद्योगपति जो है वो बिहार में मारा जा रहा है। मगर मजाल है साहब, किसी गोदी मीडिया में इस बात को लेकर डिबेट हो कि जंगल राज चल रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गोदी मीडिया को अब बिहार में जंगल राज नहीं दिखाई दे रहा? क्यों नहीं चुनाव आयोग दैनिक जागरण पर कार्रवाई कर रहा? क्यों चुनाव आयोग ने अजीत अंजुम पर एफआईआर दर्ज कर दी है? वो अजीत अंजुम जिनकी रिपोर्ट में सिर्फ तथ्य थे, जो कैमरे पर था वही आपको दिखाया जा रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं। यहां कोई सूत्र ना कुछ था, कुछ नहीं था साहब। फिर भी उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। मैं समझना चाहता हूं क्यों, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव की कड़ी प्रतिक्रिया आई। मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में लगातार सामने आ रही धांधली, गड़बड़ी, लगातार बदलते नियम और विपक्ष तथा मतदाताओं द्वारा उठाए जा रहे सवालों के प्रति चुनाव आयोग बिल्कुल बेपरवाह है। चुनाव आयोग चाहता है कि वो गड़बड़ी करते जाए और उन पर कोई उंगली भी ना उठाए। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने वही किया जो एक निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारों को मतदाताओं के मताधिकार से जुड़े लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर तुरंत करना चाहिए था। जब मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया में जानबूझकर की जा रही गड़बड़ी और खानापूर्ति को लेकर स्वाभाविक प्रश्न किया गया, तो चोरी पकड़े जाने पर चुनाव आयोग ने किस नैतिक अधिकार के तहत अजीत अंजुम जी पर एफआईआर दर्ज करवाया? एक वरिष्ठ निष्पक्ष पत्रकार पर नीतीश सरकार द्वारा एफआईआर घोर निंदनीय है। देश में अघोषित आपातकाल लागू है और इस सरकार में जो सरकार अथवा उसका एजेंडा लागू कर एजेंसी या संगठन की आलोचना करेगा, तानाशाही मोदी सरकार उसे नहीं छोड़ेगी और हर संभव तरीके से उसे प्रताड़ित करेगी। अपने आप को गांधीवादी, समाजवादी और लोकतांत्रिक कहने वाले मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, बीजेपी के हाथ में सारा सिस्टम है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए उन पर एफआईआर दर्ज किया जाए। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जो आम जनता के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का सीधा संबंध भारतीय लोकतंत्र की गरिमा और स्वास्थ्य से है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मुद्दे पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान भी आया है। हालांकि उनके संचार प्रमुख जयराम रमेश खामोश हैं। सुप्रिया का बयान आपकी स्क्रीन पर। बजाय उन मुद्दों पर एक्शन लेने को अजीत अंजुम जी ने अपने रिपोर्ट में उठाए, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। बिहार में एसआईआर के बहाने हो रही वोटबंदी की कलई खुल जाने से सत्ता वाले परेशान हैं। आखिर हर तानाशाह इतना कायर क्यों होता है? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। कांग्रेस के दोहरे मापदंड की चर्चा कुछ देर बाद, मगर गोदी मीडिया, आज मैं तुम बेशर्मों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर अजीत अंजुम की खबर सूत्रों के आधार पर होती ना, तो आप सवाल उठा सकते थे कि भाई ये सूत्र कहां से आए, क्या ये सूत्र विपक्ष के हैं? यहां अजीत अंजुम को जो दिख रहा है वो दिखा रहे हैं,
ये सब देख रहे हैं। इन वीडियोस में अजीत अंजुम के सब कुछ दिखाई दे रहा है। वो वहां जा रहे हैं, खुद जो है तमाम चीजें देख रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स को मैंने देखा है, उन्होंने कहीं पर भी कोई गतिरोध पैदा करने की कोशिश नहीं की। मगर आज हर गुल्लू कालू और पापा की परी खामोश है। आज ये लोग इतने बेशर्म हो गए हैं दोस्तों कि इन्हें मोदी भक्त भी कोई कह दे चेहरे पर तो ये लोग उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। प्रशांत किशोर का इंटरव्यू पापा की परी कर रही थी। प्रशांत किशोर ने कह दिया कि आप तो मोदी भक्त हैं। तो आप जानते हैं जवाब में क्या कहा कि आप भी तो मोदी भक्त हुआ करते थे। यानी कि इस बात को लेकर आपत्ति नहीं कि किसी ने इनको मोदी भक्त बता दिया और वो कहे नहीं मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं। पापा की परी मोदी भक्त होने को लेकर तमगे के तौर पर लगाकर घूमती हैं। गौर कीजिए इस इंटरव्यू में क्या हुआ था। आप तो भाजपा के सिंपैथाइजर पत्रकार माने जाते हैं कि भाई आप लोग तो मोदी जी के भक्त लोग हैं। शुरू हो जाए। अरे भाई आप लोग कहते हैं भाई मोदी जी के भक्त हैं। आप बताइए मोदी जी को थोड़ा सा तीखा सवाल पूछ लो। तीखा सवाल अरे पूछ रहे हैं। अरे आप तो हम दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं कि मोदी जी के भक्त। मोदी जी के भक्त तो आप भी थे ना। आप लोग कह रहे हैं आप नहीं थे मोदी जी के भक्त। तो भाई नहीं, भक्त तो कभी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, याद कीजिएगा जब एंटी टेरर सेल ने मेरे घर में दस्तक दी थी, 3 दिन तक लगातार मुझे इंटेरोगेट किया गया था। बाहर गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स को खड़ा किया गया था मुझे जलील करने के लिए। मुझे यह भी पता चला था कि प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी ने फरमान जारी किया था कि अब हिसार को परेशान किया जाए। मैंने उनको मौका नहीं दिया। इनफैक्ट जब पहले दिन मुझसे पूछताछ हुई थी, उसी शाम को आकर मैंने अपनी बात रखी थी और इनकी धज्जियां उड़ा दी थी। मैंने कहा था कि किस बिना पर तुम मुझे चाइनीज एजेंट कह रहे हो। अगर प्रधानमंत्री से हमारे 21 जवानों की शहादत पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाना चाइनीज एजेंट होना है? बताइए। हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला था। वो प्रधानमंत्री जो लाल आंख दिखाने की बात करते थे साहब। तो इस गोदी मीडिया पर मैं अक्सर अपने कार्यक्रम में उनकी धज्जियां उड़ाते रहता हूं। अगर ये लोग मेरे खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मगर जैसे मैंने बताया, जहां तक मैं जानता हूं, अजीत अंजुम अपने कार्यक्रमों में गोदी मीडिया की उतनी धज्जियां नहीं उड़ाते हैं। मैंने कोई ऐसे शोज नहीं देखे हैं। तो भाई कुछ तो कहते, एक शब्द कहते। तमाम न्यूज चैनल्स में सिवाय एक राजदीप सरदेसाई के और किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। राजदीप सरदेसाई का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो संदेशवाहक है उसे गोली ना मारी जाए, स्टॉप शूटिंग द मैसेंजर, ऐसा राजदीप सरदेसाई ने कहा है। मगर बाकी सब खामोश हैं। सब खामोश हैं क्योंकि सब जानते हैं कि अगर किसी भी गोदी मीडिया के गुर्गे ने मुंह खोल दिया तो इनकी जितनी बेनामी संपत्ति है, इन्होंने रिश्तेदारों के नाम पर क्या क्या प्रॉपर्टीज अर्जित की है, क्यों आखिर ये लोग बुलडोजर पे चढ़ जाया करती हैं, किसका ट्रांसफर रुकवाने के लिए सब करती हैं, अगर इन लोगों ने सरकार से सवाल कर लिया तो पोल खुल जाएगी। पोल खुल जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये 2-2, 3-3 माले के आलीशान महल ये लोग कैसे बनवा लेते हैं? खैर वो मेरा सिरदर्द है भी नहीं। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं उस पर गौर कीजिए। ये गोदी मीडिया एक कलंक है। और हां, एक और सवाल। राहुल गांधी का ताजा बयान, वो उड़ीसा पर अपनी बात रख रहे हैं जहां पर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली खुद को आग लगा के। मगर अजीत अंजुम पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिस तरह से पत्रकारों पर दबिश डाली जा रही है, राहुल खामोश हैं। राहुल इसी तरह से खामोश थे जब मेरे घर में आतंकवाद विरोधी दस्ता घुसा था। मैं ये बात समझ सकता हूं कि आपको मीडिया से प्रॉब्लम है, मगर आपका दुश्मन वो गोदी मीडिया है जो आपकी छवि को तार तार करते रहता है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी खबर हो गई और आप खामोश हैं। और कांग्रेस के प्रचार तंत्र के प्रमुख जयराम रमेश, मैं आपके सामने उनका पूरा ट्विटर हैंडल पेश करना चाहता हूं। कहीं पर भी जिक्र नहीं है, कहीं पर भी जिक्र नहीं है अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर को लेकर। वो विदेश मंत्री की आलोचना कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है उसका जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जो उड़ीसा पे कहा उसका जिक्र कर रहे हैं, मगर कहीं पर भी अजीत अंजुम पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस के जो बाकी प्रवक्ता हैं, गुरदीप सप्पल, उनका बयान सामने है, सुप्रिया सुनेत का बयान सामने है, मगर क्या संचार प्रमुख को कुछ नहीं कहना चाहिए?
अरे भाई, जयराम रमेश जी कुछ और नहीं तो एएनआई जाकर ही ये बात कह दीजिए। हां, क्योंकि बात बात पर आप तो एएनआई को बुला लेते हैं। तो मैं समझना चाहता हूं कि संचार प्रमुख खामोश क्यों है, और क्या इसलिए राहुल गांधी खामोश हैं? ये मुद्दे हैं दोस्तों, और इन मुद्दों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। देखिए, वैसे तो ना किसी अभिसार शर्मा को, ना किसी अजीत अंजुम को, किसी राहुल गांधी, किसी की जरूरत नहीं है समर्थन की। मगर जो यहां हो रहा है, एक सिर्फ पत्रकार पर हमला नहीं है, यहां लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है। वो व्यक्ति जो चुनावी प्रक्रिया में धांधली हो रही है उस पर पारदर्शी रिपोर्टिंग कर रहा है, उसकी बात वो कर रहा है। यानी कि जिस लोकतंत्र की लड़ाई आप लड़ने का दावा करते हैं राहुल गांधी या जयराम रमेश, उसी लोकतंत्र की लड़ाई में एक अहम किरदार अभिसार या अजीत अंजुम या रवीश कुमार निभाते हैं। और जब इन पर हमला होता है, आपकी खामोशी बतलाती है कि आपका अहंकार कहां पर है, जो अपने आप में सही नहीं है। जब एक पत्रकार पर दमन होता है तो आपको उस पर अपनी बात रखनी चाहिए। आप इतने अहंकारी, इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। अपनी बात बेबाकी से रखिए, जैसे मैं इस मंच पर रख रहा हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।